एक्सेल सीरीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो कि है सैलरी शीट। मोस्टली इंटरव्यूज़ में सैलरी शीट एंड अटेंडेंस शीट बनाने के बारे में पूछा जाता है। अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे सैलरी शीट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मेरा नाम है शालिनी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ एम्प्लॉइज़ का डेटा लिया है और इन्हीं एम्प्लॉइज़ के डेटा की हम सैलरी शीट को जनरेट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी 5 एम्प्लॉइज़ लिए हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उन सब की डिटेल आप रख लीजिए। एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है और उनकी बेसिक सैलरी है। जब भी हम सैलरी शीट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आता है अटेंडेंस, कि एक मंथ में उस एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया। तो देखिए अटेंडेंस मेरे पास ऑलरेडी है एम्प्लॉयज़ की। अब जैसे मेरा मंथ या तो 30 डेज़ का होगा या 31 का, फरवरी के केस में 28 या फिर 29 डेज़ होंगे। तो जो सैलरी शीट है आपकी हर मंथ क्रिएट होगी। तो अभी मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये जो मेरी सैलरी शीट है ये सितंबर मंथ की है जिसमें हमारे पास 30 डेज़ हैं। तो जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय है राधिका जो कि मैनेजर है, उसकी जो अटेंडेंस है वो है 29 डेज़। तो अब हमें निकालनी है वर्किंग डे सैलरी, कितने दिन उसने काम किया है और उतने दिनों की उसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसको सबसे पहले आप नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करोगे, आपके मंथ में कितने टोटल डेज हैं। तो एक दिन की सैलरी निकल आएगी। उस एक दिन की सैलरी को आप 29 से मल्टीप्लाई करोगे, अटेंडेंस से मल्टीप्लाई करोगे, तो 29 दिन की आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी आपने एक्सेल में फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल टू, तो मेरी बेसिक सैलरी D5 में है, इसको मैंने डिवाइड किया 30 से, क्योंकि मेरा मंथ में कितने डेज हैं 30। अब ये मुझे क्या देगा, एक दिन की सैलरी। जब मेरे पास एक दिन की सैलरी आ गई तो मैं 29 दिन की सैलरी इजीली निकाल सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगी, जो भी ये वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अटेंडेंस से। तो मैं एंटर करूँगी तो देखिए मेरे पास ये सैलरी आ गई है। अब ये सैलरी डेसिमल में आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसके डेसिमल को आप यहाँ से हटा दें तो आपको होम टैब में जाना है, नंबर ग्रुप है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी डिक्रीज डेसिमल। तो जिस डेसिमल तक आपने रखना है, 2 डिजिट तक रखना है तो 2 डिजिट तक रख सकते हैं। तो मैंने इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। अब ये आपका सैलरी आ चुकी है फर्स्ट एम्प्लॉय की। अब आपको हर एक सेल में ये फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इस सेल के बिल्कुल राइट में जाओगे तो बिल्कुल बारीक सा ये आपको प्लस का सिंबल मिलेगा। या तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या फिर माउस की हेल्प से, लेफ्ट माउस की हेल्प से इसको इस तरह से ड्रैग करके छोड़ दीजिए। तो सारे एम्प्लॉइज़ की आपकी वर्किंग डे की सैलरी जो है वो आ गई है। तो अब देखिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें ओवर टाइम भी एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। कोई फर्म है, कोई कंपनी है, या फिर कई बार आपके जो मैनेजर होता है या हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो आपको संडे वाले दिन भी बुला लेती हैं अगर कोई काम पेंडिंग होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब मेरे पास यहाँ पे है ओवर टाइम, लेकिन आप ध्यान दीजिए ये जो ओवर टाइम है ये नंबर ऑफ आवर्स में गिवन है, कितने घंटे इस एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया। तो जैसे ये फर्स्ट एम्प्लॉय है राधिका, इसने 36 आवर्स काम किया है इस पूरे मंथ में। तो अब हमें निकालनी है इसकी ओवर टाइम सैलरी। तो ओवर टाइम सैलरी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना, तो ध्यान से इसको समझिए। अब देखिए जो मेरी बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी को सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डेज से मैंने डिवाइड किया। जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग डेज की सैलरी निकाली थी तो मुझे पता चल गया कि एक दिन की मेरी कितनी सैलरी होगी। अब एक दिन में अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है, अगर आपकी शिफ्ट 8 घंटे की है, मोस्टली गवर्नमेंट
और प्राइवेट सेक्टर में या फिर किसी भी फर्म में, किसी भी इंडस्ट्री में टोटल जो आपकी टाइमिंग्स रहती हैं वो 8 घंटे की रहती हैं। तो एक दिन में आपने 8 घंटे काम किया, तो अब आपने निकालना है कि 1 घंटे की कितनी सैलरी होगी। तो 1 घंटे की सैलरी कैसे निकलेगी, तो मैंने यहाँ पे लिखना है इक्वल टू जो मेरी बेसिक सैलरी है D5, इसको सबसे पहले मैंने टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड किया, तो मुझे 1 दिन की सैलरी मिल गई। अब 1 दिन की सैलरी में से मुझे निकालनी है 1 घंटे की, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ओवर टाइम सैलरी निकालनी है। तो टोटल हम 1 दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो मैं डिवाइड करूँगी इसको 8 से। तो अभी तक ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इससे मेरा कैलकुलेट क्या हुआ, 1 घंटे की सैलरी कैलकुलेट हो गई। अगर मेरी बेसिक सैलरी 50,000 है, तो उस महीने की 1 घंटा अगर मैं काम करूँगी तो यहाँ से वो सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अब 1 घंटे की सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब हमें कितने घंटे की सैलरी निकालनी है, 36 की। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, अपने ओवर टाइम के साथ, और इसको करूँगी एंटर। जैसे मैंने एंटर किया, देखिए ये ओवर टाइम सैलरी जो है वो आ गई है। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं ये सारी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो गई है। तो जैसे इस सेल में आपका डेसिमल आ गया है, इसको आप हटाना है तो यहाँ से हटा दीजिए। तो अब हमारे पास ये आ चुकी है ओवर टाइम सैलरी। तो बहुत इजी है। सबसे पहले 1 दिन की सैलरी निकाल लीजिए, 1 घंटे की निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने घंटे उसने काम किया है। तो अब बात आती है DA एंड HRA। देखिए DA और HRA, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कीजिए या प्राइवेट सेक्टर की बात कीजिए, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑफ़र करती हैं। DA स्टैंड्स फॉर डियरेंस अलाउंस, HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको देती हैं और ये आपको सैलरी के साथ मिलेगा। तो अब हमें निकालनी है ग्रॉस सैलरी। कितनी सैलरी अब मेरी बन चुकी है, ओवर टाइम सैलरी डालकर, DA डालकर और HRA डालकर। देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन में सीधा DA फिक्स होता है कि 1100 है, 500 है। कईयों में ये आपकी जो वैल्यू होगी ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आपको दी जा सकती है। सेम केस आपका HRA के साथ भी है। तो अब मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ग्रॉस सैलरी में अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले है मेरी वर्किंग डे सैलरी, कितने दिन मैंने काम किया वो सैलरी, प्लस करूँगी ओवर टाइम सैलरी, कितना ओवर टाइम उस एम्प्लॉई ने किया है, प्लस कितना DA देना है, प्लस कितना HRA देना है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू, सबसे पहले वर्किंग डे सैलरी, देन प्लस आपकी ओवर टाइम सैलरी, प्लस DA, प्लस आपका HRA। तो अभी मैं इतना कैलकुलेट कर लेती हूँ इसमें। अब आपने यहाँ पे करना है प्लस HRA। तो टोटल मेरी ग्रॉस सैलरी इतनी आ गई है। डबल क्लिक करेंगे तो ये टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई है आपके सभी एम्प्लॉइज़ की। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और आ चुकी हैं, ESI एंड PF। ESI का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब ये क्या है, या फिर आपका PF प्रोविडेंट फंड। देखिए जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स देती है, तो वो किस फॉर्म में होते हैं, आपके ESI इंश्योरेंस के फॉर्म में। जैसे हम LIC करवाते हैं, सेम इसी तरह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ESI प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, आजकल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हैं, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स फिक्स कर दिए हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जिसमें जाकर आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो वो स्पेशलिटीज़ हमें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन देती है वो ESI और PF के फॉर्म में होती है। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये आपका कुछ परसेंटेज आपकी सैलरी में से हर महीने कटता रहता है। जितना आपका अमाउंट कटेगा उस हिसाब से आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी
उस अकाउंट में उतना पैसा डालेगी। तो ये आपका जो पैसा है वो सारा डिपॉजिट होता रहता है। जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं या फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उस टाइम पे जो आपका प्रोविडेंट फंड है वो आपको मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, डिडक्शंस हैं आपकी सैलरी में से। ये अभी पैसा आपकी सैलरी में से कट जाएगा, लेटर ऑन आप इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। तो अब हमें इसको सैलरी में से निकालना है। डीए और एचआरए आप सैलरी में ऐड करते हैं, ईएसआई एंड पीएफ आप सैलरी में से डिडक्ट करते हैं। तो अब हमारा ईएसआई हमें देना है 2%। तो ये जो ईएसआई होता है ये हमारा बेसिकली किस पे होता है, वर्किंग डे सैलरी पे होता है। सेम आपका जो पीएफ होगा वो किस पे होगा, आपका वर्किंग डेज सैलरी, कितने दिन आपने काम किया है। ईएसआई और पीएफ में ना आपका ओवरटाइम सैलरी जुड़ेगी, ना डीए ना एचआरए। ये सारे आपके दूसरे बेनिफिट्स हैं, एडिशनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो ईएसआई और प्रोविडेंट फंड आपका कटता है वो किस बेस पे कटता है कि आपकी उस महीने की सैलरी कितनी है। तो सैलरी उतनी होगी जितने दिन आपने काम किया होगा। तो हमें 2% काटना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिखूँगी इक्वल टू, अब मुझे सैलरी कितनी मिली है, राधिका को सैलरी मिली है 48,333। तो ये जो वैल्यू है इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। 2% निकाल दिया इसका, तो टोटल इतनी वैल्यू आ गई है। तो इसी तरह बाकी एम्प्लॉइज़ का निकाल लेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ से राउंड ऑफ। तो ईएसआई हमारी निकल गई है। इसी तरह हम प्रोविडेंट फंड निकालेंगे। इस महीने की कितनी सैलरी है, ये सैलरी है इंटू 8 डिवाइड बाय 100। जैसे छोटी क्लासेस में हम परसेंटेज निकालते थे सेम वैसे ही हमने करना है यहाँ पे। और यहाँ से चलिए, अब ईएसआई आप दे चुके हैं, बीच में से प्रोविडेंट फंड अब आपका कैलकुलेट हो गया। अभी सिर्फ हमने ये कैलकुलेट किया है, हमने सैलरी में से इसको सब्ट्रैक्ट नहीं किया। अब बात आती है नेट सैलरी की कि आपको लास्ट में कितनी सैलरी एक्चुअल में मिलने वाली है। तो जिसका हर एक एम्प्लॉय को बेसब्री से इंतज़ार होता है, अब वो टाइम आ गया है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, नेट सैलरी कैसे आपकी फाइंड होगी, जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ईएसआई एंड प्रोविडेंट फंड। तो ग्रॉस सैलरी मेरी ये है माइनस आपका ईएसआई माइनस आपका प्रोविडेंट फंड, एंटर। तो ये देखिए इतनी सैलरी इस महीने राधिका को मिलने जा रही है। तो ये मेरे एम्प्लॉइज़ की सैलरी आ गई, नेट सैलरी इस मंथ की। तो सिमिलर वे में आप दूसरे मंथ की सैलरी भी निकाल सकते हैं। उसमें आपका अटेंडेंस वेरी होगा। एक बार आपने शीट डिज़ाइन करके रख ली है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपने अटेंडेंस की वैल्यूज़ चेंज करनी है, ओवर टाइम की वैल्यूज़ चेंज करनी है और बाकी आपका ऑटोमेटिकली ये सारे फील्ड्स जो हैं वो कैलकुलेट होते जाएंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं सैलरी शीट एक्सेल में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर इस वीडियो के नीचे लिख दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी आपके जेन्युइन रिस्पॉन्स है वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।